दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 17वीं बीपीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये जो इस बार भर्ती होने वाली है साथियों, काफ़ी अच्छी खासी सीटों पर होने वाली है। मेल फीमेल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 1945 पदों पर बहाली प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें फीमेल के लिए करीब जो है 609 सीटें जो है यहाँ पर रखी गई है। बहाली विभिन्न सारे अलग अलग विभाग में होने वाली है, अलग अलग पद पे होने वाली है और सबके लिए अलग अलग सैलरी भी है। क्वालिफिकेशन लगभग सब में जो है स्नातक मांगे गए हैं। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है, कब से अप्लाई हो रहे हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा देना होगा, सिलेबस क्या होगी, सारी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपकी विभाग है, पद है, कौन से विभाग है और किस पद पर भर्ती है वो देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर पद का नाम देखेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी क्या है, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा में होने वाली लेवल 9 की सैलरी होगी। ऊपर वाला जो ये सीटें आप देख रहे हैं ये मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए है और नीचे वाला जो सीटें है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए बताई गई है। पुलिस उपाधीक्षक का है, जो कि बिहार पुलिस सेवा में गृह विभाग में ये भर्ती होगी, जिसमें मेल के लिए 136 सीटें हैं, फीमेल के लिए 43 सीटें रखी गई है। इसी अनुसार देखेंगे विभिन्न सारे विभाग में आपकी भर्ती है। कुल मिलाकर देखा जाए 24 विभाग में आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। बात की जाए शैक्षणिक योग्यता का, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता बोले गए हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त अगर विश्वविद्यालय से आपने स्नातक या उसके समतुल्य अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया है, उसे पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, वैकल्पिक विषय, इन सब विषय में आपके होने चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन सभी पद के लिए जो ऑनलाइन माध्यम से ही आपके आवेदन प्रक्रिया होंगे। आरक्षण का बेनिफिट बिहार राज्य के जो निवासी है उनको मिलेगा। आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार जो है इनको अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देने जरूरी है। वही कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो इनको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो होता है, NCL सर्टिफिकेट, वो आपको प्रस्तुत करने होंगे और आपके निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक स्तर से जो बना होता है वो मान्य इसमें होने वाले हैं। वही आरक्षण का अगर दावा कोई फीमेल करती है तो वैसे स्थिति में आपकी जो ये क्रीमी लेयर या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होगा, ये जब भी आप निर्गत करवाए तो उसमें आपके पिता का नाम और पिता का एड्रेस ही मेंशन होना जरूरी है, तभी आपको जो है इसकी वैलिडिटी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे आरक्षण का इन्होंने कोड दर्शाया है। बात की जाए उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा 1/8/2024 के अनुसार काउंट होंगे। न्यूनतम आपकी 20 वर्ष, बहुत सारे पोस्ट के लिए 21 वर्ष और भी पोस्ट के लिए 22 वर्ष भी होगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारण किया गया है। अधिकतम 37 वर्ष अनारक्षित के पुरुष के लिए, वही महिलाओं के लिए भी जो अनारक्षित के हैं और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है, इन सबको 42 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए इनका जो है 40 है और इन लोगों का जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष इसमें रखा गया है। बात की जाए आवेदन शुल्क का, तो फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन शुल्क है, सामान्य कैटेगरी के अगर कोई अभ्यर्थी है तो उन्हें 600 रुपये देने होंगे। बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपये देने होंगे। बिहार राज्य के जो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के जो भी महिला अभ्यर्थी है उनको 150। इसके अलावा जो दिव्यांग है उनको भी 150 देने हैं। बाकी अन्य जितने भी कैटेगरी है, अदर स्टेट वाले हैं, सबको 600 रुपये देने की आवश्यकता होगी। वही एक चीज़ और नोट में इन्होंने बताया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन जब भरे जाएंगे उस समय पहचान पत्र के रूप में अगर आधार संख्या देकर फॉर्म को भरते हैं तो आपको जो शुल्क बताया गया वही देना है। अगर आधार नंबर को नहीं देते हैं, अन्य डॉक्यूमेंट चुनते हैं, तो वैसे स्थिति में 200 रुपये की अतिरिक्त शुल्क भी आपको देने की ज़रूरत होगी। बाकी इसमें जो आपकी परीक्षाएं होगी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 150 अंक होंगे।
सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का होने वाले हैं। बाकी सिलेबस भी आप देख पाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया। और साथ में ये भी बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु जो उम्मीदवार है उनका चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या जो वैकेंसी है उसका 10 गुना होगा। मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इससे मेरिट को कोई लेना देना नहीं है। इससे मतलब ये है कि आपका जो ये मुख्य परीक्षा होगी इसके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ से किया जाएगा। जो वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाई जाएगी। बाकी जो भी मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आप एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपके जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित रूप से होगी, जिसमें बताया गया कि अनिवार्य विषय ये सब आपके रहने वाले हैं। जैसा सामान्य हिंदी से आपके 100 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। सामान्य अध्ययन से देखेंगे 300 का है, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र से 300 का और निबंध से 300 का, ये जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी वैकल्पिक विषय के बारे में जानकारी दिया गया है, विषय कोड के बारे में दिए गए हैं, उसको आप यहाँ से देख लेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो पद है उनके बारे में भी सिलेबस आपको बताया गया है मुख्य परीक्षा का, उसको आप अपने स्तर से देख लेंगे। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। बाकी जो आपका मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा से ही आपकी जो है मेरिट बनेगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि बेहतर से बेहतर आप अंक ला सके। ऐसे प्रारंभिक परीक्षा में भी आप अंक लाएंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे। उन सब के बारे में इन्होंने सभी जानकारी आपको बताया है। यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी गई है मेगा सूची के बारे में कि 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आपको बताए गए हैं के आधार पर मेगा सूची तैयार करते हेतु आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। बाकी इन सभी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अक्टूबर तक आप सभी का आवेदन प्रक्रिया आपके चलने वाले हैं। आवेदन जब भी होगा तो उस समय जो भी आपको प्रिंट आउट मिलेगा या जो भी दस्तावेज है इसको आपको कार्यालय इनके भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप संभाल कर रख सकते हैं। बाकी ये इनका वेबसाइट है जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय ये कुछ जानकारी है जो आपको भरने की आवश्यकता होगी और ये कुछ दस्तावेज है जो आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी बताया है कि सबसे पहले OTR करना है, फिर आप सभी को अपना फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, फिर पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी है। बाकी मैं 28 तारीख को एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे इसका फॉर्म फिल